नमस्कार साथियों, आज हम एक नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम औषधीय पौधे अर्थात वोकेशनल कोर्सेस मेडिसिनल प्लांट की शुरुआत कर रहे हैं और इसका पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग लेकर आए हैं। यदि आप नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आने वाले बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं और आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय पौधे है, तो आपको अपना एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंप्लीट करना होगा, बनाना होगा। उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट आपको नोट डाउन करना होंगे। वो एक्सपेरिमेंट आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट की तरफ। स्थानीय उपलब्ध सामान्य औषधि पादपों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल अवेलेबल कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स। अब बात यहाँ पर हुई स्थानीय उपलब्ध सामान्य औषधि पादपों की। यहाँ पर वैसे लगभग हमने 18-20 पौधों की इसमें समाहित किया है जो मध्य प्रदेश के सभी इलाकों में पाए जाते हैं। पर यदि आप चाहते हैं कि ये जो प्लांट्स है आप के एरिया में, आप जहाँ पर लोकलाइड है, जहाँ के रहने वाले, वहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा प्लांट पाए जाते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन आप अपने रिकॉर्ड में इनके अलावा भी कर सकते हैं। बात करता हूँ वन बाय वन प्लांट्स की। पहला है नीम। आप लोगों ने देखा होगा, नीम एक चित परिचित पेड़ है जो 20 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी एक टहनी में करीब 9 से 12 पत्ते पाए जाते हैं। इसमें सफ़ेद फूल आते हैं। इसका पत्ता हरा होता है जो पकने के बाद हल्का पीला रहता है और अक्सर ये लोगों के घरों के आसपास देखने को मिल जाता है। अमलतास भी आप लोगों ने देखा होगा, झूमर की तरह लटकते पीले फूल वाले इस पेड़ की सुंदरता के लिए अक्सर बाग बगीचों में लगाया जाता है। हालांकि जंगलों में भी इसे अक्सर उगते हुए देखा जा सकता है। अमलतास का वानस्पतिक नाम कैसिसिया पेस्टुला है। अमलतास की पत्तियों द्वारा फूलों के ग्लाइकोसाइड, तने की छान, टेनिन, जड़ की छाल में टेनिन के अलावा एंथ्राक्विनिन, फ्लेवोक्विनिन तथा फल के गुदे में शर्करा, पेक्टिन, ग्लूटिन जैसा रसायन पाया जाता है जो पेट दर्द में इसके छाल, तने की छाल और कच्चा चबाया जाता है तो दर्द काफ़ी राहत मिलती है। पातालकोट के आदिवासी बुखार और कमज़ोर को राहत दिलाने के लिए कुटकी के दाने, हर्रा, आंवला और अमलतास के पेड़ों को समान मात्रा में लेकर कुचलते हैं और इसे पानी में उबालते हैं। इससे लगभग 5 ml शहद भी डाली जाती है और ठंडा होने पर रोगी को दिया जाता है। हमारे इलाके में एक और जो प्लांट्स पाया जाता है वो है ब्राह्मी। यह अत्यंत उपयोगी एक गुणकारी पौधा है। यह वैसे लता के रूप में ज़मीन पर फैलता है। इसमें कोमल तने 1 से 3 फीट लंबे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसमें गांठ होती है। इन गांठों की जड़ें निकलकर ज़मीन में चली जाती हैं। पत्ते छोटे, लंबे व अंडाकार, चिकने, मोटे, हरे रंग के तथा छोटे छोटे होते हैं। सफ़ेद हल्के नीले गुलाबी रंग के लिए फूले होते हैं। यह नमी वाले स्थान पर सामान्यतः पाया जाता है। अशोक। ऐसा कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे बैठने से शोक नहीं होता उसे अशोक कहते हैं। अशोक का पेड़ सदैव हरा भरा रहता है जिस पर सुंदर पीले नारंगी रंग के फूल लगते हैं। अशोक का वानस्पतिक नाम सारडा इंडिका है। अशोक की छाल को कूट पीस कर कपड़े में छान रख ले और इसमें 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से सभी प्रकार के प्रदर्द को आराम मिलता है। आगे चलते हैं हल्दी। हल्दी खेती के में साथ बगान में भी लगाई जाती हैं। इसके पत्ते हरे रंग के दीर्घाकार होते हैं। इसका जड़ का उपयोग किया जाता है कच्ची हल्दी के रूप में। यह सौंदर्यवर्धक है। सूखी हल्दी लोगों को मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है। हल्दी वैसे रक्त शोधक और काफ नाशक भी होती हैं। सहीजन, मुनगा, सहजन का पौधा। तो सहीजन का जो पौधा होता है, सहीजन एक लोकप्रिय पेड़ है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर या अधिक होती है। इसकी छालों में 10 लसा गोंद पाया जाता है। इसके पत्ते छोटे व गोल होते हैं। फूल सफ़ेद होते हैं। इसके फूल, पत्ते और फल खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके पत्ते आयरन के प्रमुख स्रोत हैं जो गर्भवती महिलाओं को लिए लाभप्रद होते हैं। करी पत्ता, जिसे हम लोग मीठा नीम भी कहते हैं। करी पत्ता का पेड़ दक्षिण भारत में प्राय सभी घरों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः भोजन के सुगंध के लिए किया जाता है। इसमें पत्ते का सुगंध बहुत तेज होती है। इसकी छाल गहरे धूसर रंग की होती है। इसमें पत्ते अंडाकार, चमकीले और हरे रंग के होते हैं। इसके फूल सफ़ेद होते हैं।
एवं गुच्छेदार होते हैं। इसके फल गहरे लाल होते हैं जो बाद में बैंगनी मिश्रित कालेपन पर होते हैं। महुआ महुआ का वृक्ष 40 से 50 फीट ऊंचा होता है। इसकी छाल कालापन के लिए धूसर रंग के साथ अंदर में लाल होती है। इसके पत्ते 5 से 6 इंच चौड़े होते हैं। ये अंडाकार आयताकार शाखाओं के अग्रभाग का समूह में होते हैं। महुआ का फूल सफ़ेद रसीले और मांसल होते हैं। इसमें मधुर गंध आती है। इसका पका फल मीठा तथा कच्चे में हरे रंग तथा पकने पर पीला नारंगी रंग का होता है। करेला यह साधारणतः व्यवहार में लाई जाने वाली एक हरी सब्जी है जो लतादार होती है। इसका रंग गहरा हरा तथा बीज सफ़ेद होते हैं। पकने पर फल में रंग पीला और बीज लाल हो जाते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है। पिपली साधारणतः ये गर्म मसालों की सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। पिपली के कोमल लताएं 1 से 2 मीटर ज़मीन पर फैली रहती हैं। यह गहरे हरे रंग के चिकने पत्ते 2 से 3 इंच लंबे एवं 1 से 3 चौड़े हृदयाकार होते हैं। इसके कच्चे फल पीले होते हैं तथा पकने पर गहरा हरा फिर काला हो जाता है। इसके फलों को भी पिपली कहा जाता है। अमरूद एक फलदार वृक्ष है। यह साधारणतः लोगों के घरों में आंगन में पाया जाता है। इसका फल कच्चा में हरा और पकने पर पीला हो जाता है। यह सफ़ेद और गुलाबी गर्भ वाला भी होता है। इसमें फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। यह मीठा कसेला शीतल स्वादिष्ट फल है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कंडकारी रेंगनी या कंटारी यह परत जमीन पर पाए जाने वाले कांटेदार हल्की हरी जड़ है। इसके कांटेदार पौधे 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके फूल बैंगनी रंग के पाए जाते हैं। इसके फल के भीतर असंख्य बीज पाए जाते हैं। जामुन एक उत्तम फल है जो गर्मी के दिनों में जैसे आम का महत्व वैसे ही इसका महत्व भी है। गर्मी के अंत बीत जाने तथा बरसात की शुरू होने पर जामुन आता है। यह स्वाद में मीठा कुछ खट्टा तथा कुछ कसेला होता है। जामुन का रंग गहरा बैंगनी होता है। इमली का बड़ा वृक्ष है। इसके पत्ते समूह में पाए जाते हैं जो आंवले के पत्ते की तरह छोटे छोटे होते हैं। इसका फल आरंभ में हरा पकने पर हल्का भूरा और यह स्वाद में खट्टा होता है। शतावर यह बहुत खूबसूरत झाड़ीनुमा पौधा है जिसे लोग सजाने के काम में भी लाते हैं। इसके पत्ते पतले नुकीलेदार हरे भरे होते हैं। इसके फूल देखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं। सफ़ेद रंग के सुगंधित होते हैं। इसके फल हरे रंग के होते हैं जो पकने पर काले रंग के हो जाते हैं। इसकी जड़ आयुर्वेदिक में क्षेत्र में उपयोग की जाती है जो इस्तेमाल में लाई जाती है। अनार झाड़ीनुमा पतली टहनियों वाला होता है। एक फूल लाल रंग का होता है। अनार स्वाद में मीठा कसेलपन के लिए रहता है। इसके फल लाल और सेब प्रकार के होते हैं। एक्सेस फूल फल तथा छिलका उपयोग में लाया जाता है। बबूल का वृक्ष मध्यमाकार कांटेदार होता है। इसके पत्ते गोलाकार और छोटे छोटे होते हैं। पत्तों में भी कांटे होते हैं। इसके फूल छोटे गोलाकार पीले रंग के होते हैं। इसकी फलियां लंबी और कुछ मुड़ी हुई होती हैं। बबूल का गुण चिकित्सा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। कटहल का पेड़ सभी परिचित है। इसका फल बहुत बड़ा होता है। कभी कभी इसका उपयोग 30 किलो से भी ज़्यादा होता है। इसका वजन कभी कभी 30 किलो से भी ज़्यादा होता है। स्थानीय लोगों में सब्जी और फल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पेड़ की ऊंचाई लगभग 10 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। ये एक छायादार वृक्ष है। इसकी अनेक शाखाएं फैली होती हैं। नीलगिरी यह पेड़ काफ़ी लंबा और पतला होता है। इसकी पत्तियों से प्राप्त होने वाले तेल का उपयोग औषधि और अन्य रूप में किया जाता है। नीलगिरी की पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं जिनकी सतह पर गांठ पाई जाती हैं और इनकी गांठों में तेल संचित रहता है। नीलगिरी का वानस्पतिक नाम यूकैलिप्टस ग्लोबुलस होता है। शरीर के मालिश के लिए नीलगिरी का तेल उपयोग में लाया जाता है जो गंभीर सूजन तथा बदन में होने वाले दर्द से छुटकारा प्राप्त करता है। वैसे आदिवासी मानते हैं कि नीलगिरी का तेल जितना पुराना होता है उसका असर उतना ही बढ़ता जाता है। इसका तेल जुखाम पुरानी खांसी और से पीड़ित रोगों के लिए एक उपचार की तरह काम में आता है। बरगद को अक्षय वट भी कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ कभी नष्ट नहीं होता है। बरगद का वृक्ष घना और फैला होता है। बरगद का वानस्पतिक नाम
फाइकस बेगोलेसिस है। पेशाब में जलन होने पर 10 ग्राम बरगद की हवाई जड़ों का बारीक चूर्ण, सफ़ेद जीरा और इलायची 2-2 ग्राम का बारीक चूर्ण एक साथ गाय के ताज़ा दूध में दिया जाए तो अतिशीघ्र लाभ होता है। तो ये बात हमारी हुई यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्लांट्स जो स्थानीय उपलब्ध होते हैं। यह आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। तो साथियों, आई होप ये जो मेडिसिनल प्लांट का पहला एक्सपेरिमेंट था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको नोट डाउन भी किया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो एक थंब करके लाइक करें। आपके दोस्त जिनको मेडिसिनल प्लांट वोकेशनल कोर्सेज है उनके साथ में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब पे 2 अलग अलग चैनल हैं, एक केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और एक स्पीड हायर एजुकेशन के नाम से। दोनों को सब्सक्राइब करिए तथा हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।